शंकर, जिस तरह से बात करें 1 बजे का जो समय था, लगभग 28% मल्लनी के जो मल्लनी विधानसभा है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो हुआ है उसमें 28% तक वोटिंग पड़ चुकी है। लेकिन अब समय लगभग 3 बज रहा है, 3 घंटे का समय और बाकी है। अगर हम बात करते हैं इस विधानसभा को लेकर के, तो इस विधानसभा में लगातार जो लोगों का हुजूम है वो सुबह देखने को मिल रहा था। अब जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। अगर हम जिस समय मल्लनी विधानसभा के तमाम बूथों पर जो है हमने जानकारी ली, उसके साथ साथ जो ये बूथ है, जो ये बैजापुर का बूथ है, यहाँ पर भी जो है लोग अब छिटपुट लोग ही आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अगर मल्लनी पूरे विधानसभा की बात करते हैं तो लगातार जो वोटर है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और जिनको अपना मताधिकार का प्रयोग करना है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कोविड-19 को लेकर के, तो उसका जो पूरी तरह से पालन, चाहे अधिकारी हों या तमाम जो भी पुलिस फोर्स के आला अधिकारी हैं। बिल्कुल ओम, मैं चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा सा इस पोलिंग बूथ की आप तस्वीरें दिखाएं और जो वहां पर वोटिंग करने के लिए लोग आए उनसे जरा पूछिए कि कौन से मुद्दे हैं इस बार वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। थोड़ा सा दिखाइए वहां की तस्वीर, कितना उत्साह है लोगों में अभी। शंकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बूथ को मैं दिखाना चाहता हूं। अब इस बूथ पर जो है अभी कुछ कम लोगों का आना हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम बात करते हैं सुबह के समय की बात, तो लोगों का हुजूम था। हर बूथ पर लगातार लोगों की संख्या दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे समय 3 बज चुका है और 3 बजे लगभग छुटपुट लोग ही अपना जो है यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने इसके पहले भी कहा कि तमाम ऐसे अन्य जो बूथ थे वहाँ पर साफ तौर से ये दिखाया जा रहा था कि कुछ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने से बहिष्कार किया। लेकिन हम मल्लनी विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ सामने नजर नहीं आया है। लगातार सुबह से ही लोग अपने आज मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि जो कोविड-19 है उसको लेकर के सक्रिय रूप जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सैनिटाइजर की बात करें, मास्क की बात करें, और पुलिस के भी आला अधिकारी लगातार इस बात को लेकर के लोगों से कह रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें। उसके साथ ही हम आपको बता दें यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो बनाई गई हैं जिसके माध्यम से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। यानी निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करने की बात सुचारू रूप से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो जैसा कि बता रहा हूँ आपको, मतदाता हैं वो यहाँ इस बूथ पर धीरे धीरे ही जो है अब छुटपुट ही पहुंच रहे हैं। लगभग 3 घंटे का समय और बचा हुआ है और ऐसे में जो है लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो जहाँ 1 बजे 28% थी, तो वही अब धीरे धीरे इसका जो प्रतिशत है वो जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस विधानसभा को लेकर अगर हम बात करें तो इस विधानसभा पर कई ऐसी चीजें हैं जो खास हो जाती हैं। लेकिन सबसे जो अहम चीज है जिसको लेकर के लगातार चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या तमाम ऐसे लोग हों जिन्होंने आह्वान किया था कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश में 7 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर ये वोटिंग हो रही है और ऐसे में 6 ऐसी विधानसभाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं। एक विधानसभा पर समाजवादी पार्टी पर हिस्सा रहा है। तो अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आने वाला जो वोटर्स है वो तमाम कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ता है। ये एक अहम कड़ी रहने वाली है संकल्प। लेकिन जो अभी की बात कही जाए तो लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है जिस तरह से तापमान, राजनीतिक तापमान बढ़ रहा था, वैसे लोगों का भी तापमान बढ़ रहा था। लोग भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारी संख्या में निकल रहे थे। और शंकर, साफ तौर से देखा जा सकता है कि अगर पुलिस की बात करें तो चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था हर बूथों पर नजर आ रही है। लगातार लोगों के जो तमाम नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसका प्रयोग करने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पुलिस बल है, पुलिस दस्ता है, वो लगातार बूथों पर जा रहा है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने सख्ती और कार्रवाई के साथ साथ ये कहा था कि सुचारू रूप से मतदान किए जाएं, वो मल्लनी विधानसभा पर शंकर देखने को मिल रहा है। अच्छा ओम, आपने लोगों से बातचीत की होगी वहां पर, क्या लग रहा है आपको, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है? जाहिर है विकास का तो मुद्दा रहता ही है, क्योंकि एक जातीय समीकरण भी उत्तर प्रदेश में हमें खासतौर पर इन चुनावों में देखने को मिलता है। तो इस उपचुनाव में कितना दबदबा है इसका? और दूसरी चीज ये है कि लगातार जो दावे किए जा रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से, हमने देखा कि कई ऐसी सीटें थी जिस पर जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ। खुद मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री गए, कैबिनेट मंत्री गए, प्रदेश अध्यक्ष तक गए और ऐसे तमाम नेता उत्तर प्रदेश के। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण चुनाव योगी सरकार के लिए इस वक्त है। और जो दावे 7 सीटों के जीतने की भारतीय जनता पार्टी लगातार ये करती रही है, सवाल फिर वही था। सुबह से ही जो हम तस्वीरें कुछ ऐसी देख रहे थे जो कि अमूमन हमें चुनाव के वक्त देखने को मिलती है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये क्या संकेत हैं?
क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वोटरों की नाराजगी है? शंकर, सबसे बड़ी बात है, अगर हम उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जो जातीय समीकरण है उसका खून में संचार है। अगर ऐसा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जातीय समीकरण का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा असर रहता है। जाति आधारित जो राजनीति यहाँ की प्रथम दृष्टया में सबसे आगे रहती है। अब ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं विकास को लेकर, या उन लोगों की जिन लोगों ने आज चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं विकास की बात रखी और उसका बहिष्कार करने की बात की, यह जरूर था कि तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वो अधिकारी जो है उन ऐसे लोगों को मनाते हैं और उनका साफ तौर से ये कहना होता है कि हमारे यहाँ ये विकास की सुविधाएं जो होनी थी वो शायद नहीं हुई। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें, इस समय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल आपदा चल रही है, कोविड-19 चल रहा है पूरे देश में, साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 का कहर है। ये सरकार जरूर कहती है कि तमाम जो वादे हैं उनको निभाने के लगातार तत्पर हैं। और इस चुनाव में ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो स्वयं जो है जनसभाएं करते हैं, वहां के विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। और हाल ही में जो मिशन शक्ति है वो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए वो तमाम जो नियम कायदे होते वो उठाए गए हैं। हर थाने में महिला के लिए एक अलग से जो है ऐसी महिलाओं की जो परेशान है, उत्पीड़ित हैं, वो जा सकती हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये भी कहा कि उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। अब ऐसे में जो तमाम बातें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके द्वारा योजनाओं की बात करें, उनको लेकर के किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं पर एक तरफ जहां 6 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, एक पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार कह रहा है कि ये 2022 का सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल को किस तरह से, विपक्ष के इस सेमीफाइनल को जो मौजूदा सरकार वो किस तरह से देखती है, ये एक 10 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि 10 तारीख को जो इस मतगणना के साथ साथ वो फाइनल होगा कि कौन इस उपचुनाव में जो है अपनी जीत हासिल करता है। लगातार चाहे अखिलेश यादव की बात करें, बसपा मायावती की बात करें, या स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात सबसे महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि 100 में से 60 हमारा है, 40 बंटवारा है। हम लगातार 40 के लिए लड़ रहे हैं, 60 के लिए नहीं लड़ रहे हैं, 60 हमारे पास में है। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात है, वो 60 तो उनके पास में है, लेकिन 40 के लिए जिस तरह से लड़ाई हो रही है उपचुनाव में, अब ऐसे में उपचुनाव किस गणित पर बैठता है। क्योंकि विकास को लेकर तमाम एजेंडे बात कही जाती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात कही जाती है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बात कही जाती है, शिक्षा की बात कही जाती है, जातीय सुरक्षा की बात कही जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर अपराध को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हाल ही में हाथरस के कांड को लेकर के जिस तरह से घटनाएं, जिस तरह से यहाँ राजनीति हुई, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री साफ तौर से नजर आए। उन्होंने सख्ती से उसका पालन कराने के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई की, ये जरूर किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि आखिर उसका प्रभाव, उसका लाभ कितना सरकार को मिलता है, ये एक अहम कड़ी होगी। लेकिन अगर मौजूदा हम बात करें जौनपुर की बात करते विधानसभा की, लगातार यहाँ की जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। कहीं भी पुलिस अधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं, लगातार वो नियमों का पालन करा रहे हैं। अधिकारियों के साथ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, किसी भी छुटपुट समस्या को लेकर लगातार वो काम करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ओवरऑल बात करें जौनपुर में जो अभी ये विधानसभा है, इसको लेकर लगातार जो मतदान है वो अभी चल रहा है। शंकर।